स्पेशल 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 सर्कल का क्वेश्चन है। पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 2 स्टेप है जो हम बताएंगे, जो आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट में अपन क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द कॉड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। सबसे पहले आप सर्कल बनाइए, जब कॉड की बात है तो सबसे पहले आप सर्कल बनाइए। यहाँ पर एक कॉड हो गया, कॉड आपका हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। ये कॉड आपका ए बी हो गया, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इफ द कॉड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या है, सर्कल का भी इक्वेशन लिखिए। इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एट द मेजर सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट की बात समझ में आ गया। ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। यहां से आप कहीं भी जाइए, इस तरह से जाइए। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एंगल आपको क्या बनाया 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन क्या है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है और यह एंगल दिया हुआ है। इस दोनों लाइन को यदि हम मिला देते हैं एक साथ, बोथ लाइन है, फर्स्ट लाइन ये हो गया, सेकेंड लाइन ये हो गया, तो बोथ लाइन्स का ज्वाइंट इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर एंगल बिटवीन 45 डिग्री रूल यूज कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तब ज्वाइंट इक्वेशन निकालने का, ज्वाइंट इक्वेशन को भी हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, दोनों का जो ज्वाइंट इक्वेशन आएगा उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स क्लियर हो गया कि हमें ये लाइन, अगर इसको ना, इसका वैल्यू आप ए बी सी कर देते हो तो ए सी और सी बी का ज्वाइंट इक्वेशन हमें चाहिए। हमें दिया हुआ क्या है, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल, दूसरा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब यहां पर आइए सॉल्यूशन, ये समझाने के बाद थी, अब सॉल्यूशन लिख लिए। अब देखिए यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसी वन को हम वन स्क्वायर लिख सकते हैं, या वन स्क्वायर ही होगा तो वन आया होगा, राइट। अब इसी वन के बदले आप यहां से क्या करो, यहां से वन का वैल्यू क्या होगा y माइनस एम एक्स। ये आपको ज्वाइंट इक्वेशन दैट मीन्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का तरीका है। कोई कह सकता है कि y का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। यदि y और x का वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको a और b का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, एक ज्वाइंट इक्वेशन नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट इक्वेट कर रहे हैं, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस एम एक्स, राइट। ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर हुआ माइनस 2m एक्स वाई। अब देखिए यहां से वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब इसको इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस एम स्क्वायर होगा प्लस 2m एक्स वाई होगा। अब एक काम करिए, एक्स वाई 2h एक्स वाई होगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ है। अब ये हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर बी ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c। ये होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हमें यह नहीं आया, ये आया। अब इस दोनों को कंपेयर करके पता चल रहा है यहाँ पर क्या हुआ, a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर है, b इज इक्वल टू 0 है, 2h एक्स वाई ना, तो 2h h के प्लेस पर यह m है, और g और f तो है ही नहीं, g भी 0 है, f भी 0 है और c भी 0 है। हमने क्या किया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से हमने इसको सेपरेट किया, इसको कंपेयर किया। अब यहाँ बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। तो वी नो, हम लोग जानते हैं अगर बीच का एंगल दिया हुआ तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू
क्या होता है फॉर्मूला, प्लस माइनस 2 अंडर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए माइनस बी वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम। और ये हो गया आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, प्लस माइनस 2 अंडर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ थीटा आपका कितना है, थीटा आपका 45 है, यहां से देखिए tan 45 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर स्क्वायर रूट एच कितना है आपका, एच इजकल टू यह एम है, ये तो आपको मालूम है 1 माइनस एम स्क्वायर है और बी जीरो हो गया, दैट मीन्स यहाँ जीरो होगा। ए का वैल्यू कितना है आपका 1 माइनस एम स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़िए, नीचे प्लस स्पेस नहीं है, इसी को आगे बढ़ाइए, tan 45 हो गया 1 इजकल टू प्लस माइनस 2 अंडर स्क्वायर रूट एम स्क्वायर हो जाएगा एम और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर। फिर और आगे बढ़िए, ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m। अब यहां से आपको दो बातें आएगा, एक अगर आप इसको सिर्फ प्लस और माइनस, टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग निगेटिव साइन, तो ये एम स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 एक ये आएगा इज इक्वल टू 0 और सेकेंड आपका आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड हुआ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट इक्वेशन को एक सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करोगे, इसको कहाँ गया ये 1 माइनस एम स्क्वायर हुआ, इधर आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस 2m है ना, तो एम स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ठीक है 2m माइनस 1 राइट है। चलिए ठीक है, अब देखिए फर्स्ट को आप इसको सॉल्व कीजिए, एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू होता है, याद है ना, m का वैल्यू हो जाएगा माइनस b, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया, m का कोफिशिएंट 2 है तो बी स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 तो प्लस 4 हो जाएगा, बाय 2 इंटू ए हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 हो गया 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रूट 2 बाय 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, ये आपका हो गया आंसर। सिमिलरली इसको इसे भी सॉल्व करोगे तो प्लस 1 वाला पार्ट आ जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन आपका यहाँ मैच कर गया, तो ये ऑप्शन मैच कर गया तो ये आपका आंसर हुआ। तो अब ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिमाइंड कर लो मेरे साथ, एक बार रिमाइंड कर लो, देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं था, एक यहाँ पे क्या था, कॉर्ड का इक्वेशन दिया हुआ था और यहाँ पर मेजर साइड में ये एंगल 45 बना रहा है, एंगल 45 इसका मतलब है ये बोथ इक्वेशन आपको दिया हुआ नहीं है लेकिन मेंशन है, छिपा हुआ है, तो हम इस ज्वाइंट इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या किए, सर्कल में कांस्टेंट वैल्यू को इक्वेट किए, एक्स वाई के बदले पुट नहीं किए, एक्स वाई के बदले अगर पुट करता तो ये क्या निकलता, इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी आता, लेकिन हमको निकाला था ज्वाइंट इक्वेशन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हम लोगों ने इसको क्या किया, कांस्टेंट को इक्वेट किया, कांस्टेंट पे सेट किया और सॉल्व किया, तो एक ज्वाइंट इक्वेशन निकला, दैट मींस पेयर ऑफ स्ट्रेट इक्वेशन निकला किसका, एसी और सीबी का ज्वाइंट इक्वेशन निकल गया। अब हम यहाँ पर क्या किए, इसको सेट किए, किससे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की फार्मूला से सेट किए, ए बी एच जी सी का वैल्यू लिखे, फिर एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े होगे तो बुक में होगा, ध्यान देना या बुक में देखना, यही फार्मूला है, इस पर हमने इसको सेट किया, सेट करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 आया, फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फर्स्ट को सॉल्व किया आंसर आया नहीं मिलता, फिर सेकेंड को सॉल्व करते और ये आंसर आता। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सुपर 100 में, जो कि सर्कल का 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से 8वां क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व किया, 9th क्वेश्चन देखेंगे कुछ समय बाद। ओके।